हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के ऊपर। ठीक है, तो क्या है प्राकृतिक संख्या? देखो, पिछले वाले वीडियो में हमने टू टाइप से सीखा था। एक क्या सीखा था कि एक सीखा था हमने कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना सीखा था, और एक सीखा था कि 3 के या 6 के या 9 के जितने भी हैं, मतलब गुणजों के ऊपर एक क्वेश्चन दिखा था। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे टाइप 3 से। वो कैसे करेंगे वो देखो मैं बताता हूँ। टाइप 3 क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे? हो सकता है कि आपको 2 खंड में पूछ दे। वो कैसे क्वेश्चन होगा आपका? ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा? जैसे वो क्वेश्चन दे देगा आपको 1+2+3 प्लस डॉट 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 लगा के वो +15 तक कर दे। क्या +15 कर दिया उसने? और यहाँ उसने प्लस लगा के एक और खंड दे दिया आपको, उल्टा गिनती में दे दिया है, 14+13 डॉट डॉट लगा के यहाँ +1 लिख दिया। अब उसने पूछ दिया कि इनका योग ज्ञात कीजिए। योग क्या होगा? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे सकता है। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तब आप क्या करेंगे? देखो मैं बताता हूँ। एक एक पार्ट हमारा, फर्स्ट पार्ट ए हो गया और सेकंड पार्ट ए हो गया। ठीक है, सॉल्व वैसे ही करना है जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके लिए सिंपल सा सूत्र क्या होगा? क्या होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र? देखो, ये होता है हमारा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ठीक है, बटे 2 और गुना, ये क्या है? पदों की संख्या। क्या? कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या। ठीक है, तो हमें इस सूत्र का उपयोग करना है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इंटू कुल पदों की संख्या। तो ठीक है, पहला वाला पार्ट हम इस सूत्र के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। प्रथम पद इसमें क्या है? प्रथम पद 1, क्या है? 1 प्लस है तो प्लस लगाया। अंतिम पद कितना है इसमें? 15 लिखा। बटे में क्या है? 2 लिखा। इंटू कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या कितनी है इसमें? देखो, 1 से 15 तक है ना, तो कितने मानते थे हम? 15 ही निकालते थे ना। तो कुल पदों की संख्या कितनी है? 15। ब्रैकेट बंद किया। अब प्लस है तो देखो यहाँ प्लस लगाया। अब यही सूत्र कौन? प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र इस दूसरे वाले पार्ट में लगाना है। ठीक है, अब दूसरा वाला पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, प्रथम पद इसमें कितना है? 14। कितना है? 14 प्लस अंतिम पद कितना है? 1। कितना? 1, क्योंकि 14 से 1 तक है ना, तो अंतिम पद क्या होगा? 1 बटे 2 इंटू कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या कितनी है? अरे 1 से 14 तक है ना, 14 से 1 का हो या 1 से 14 का हो, तो कितना होगा? 14 ही होगा, और ब्रैकेट बंद। अब इसको आगे आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो सॉल्व देखो मैं किए देता हूँ। 15 और 1 16, 16 बटे 2 इंटू 15, प्लस लगाया तो प्लस का चिन्ह लगाया। 14 और 1 15 बटे 2 इंटू 14। अब देखो, जब 16 को हम 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 8, और 15 8 120। कितना आ जाएगा हमारा? 120। प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाया। जब अब इस 2 से ये 15 नहीं कट रहा है, 14 कट कर दीजिए तो ये सीधा सिंपल पड़ जाएगा। अगर इसको हम 15 को अगर हम 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे 7.5 आ जाएगा, तो फिर वो पॉइंट का लफड़ा होगा। इससे अच्छा है 14 को ही कट कर दीजिए। 7 बार में कटा और 15 सत्ते 105, 105 आ गया। दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद क्या आएगा? 225। ये क्या आ गया हमारा? योग। किसका? ये टाइप 3 है हमारा। 1+2 इतना इतना और 14 प्लस इतना इतना का योग ज्ञात करना है। किसका? प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, जिसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है? फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टाइप का। ठीक है, तो चलो हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन हमारा दिया गया है 1+2+3 प्लस डॉट डॉट लगा के कहाँ तक, मान के चलो 73 तक दिया गया है। ठीक है, 73 आ गया, प्लस का चिन्ह लगाया। एक क्वेश्चन ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। 73 है तो अगला अगला पद हम स्टार्ट करेंगे 72 से, प्लस यहाँ बचेगा 71 प्लस डॉट डॉट लगा के ये आ जाएगा हमारा कहाँ तक? 1 तक। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। मैं योग ज्ञात कीजिए, प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये आया। अब इसको कैसे करेंगे? देखो,
फर्स्ट पार्ट हमारा ए है, सेकंड पार्ट हमारा ए है, और दोनों में हमको सिर्फ एक ही फार्मूला उपयोग करना है। कौन सा? ए वाला। कौन? योग। किसका? प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, तो पहले वाले में जब हम उसका उपयोग करेंगे तो देखो प्रथम पद कितना है इसका, यहाँ लिख देता हूँ सॉल्व। सॉल्व कैसे करना है देखो, प्रथम पद कितना है इसका? 1 है ना, तो यहाँ 1 लिख दिया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाया। अंतिम पद कितना है इसका? देखो 73 है, कितना? 73 है, 73/2, तो 2 लगा दिया। और इनटू में क्या है? अंतिम पद। अंतिम का पद कितना है इसका? 73। कितना? 73, ब्रैकेट बंद, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाया। अब इसका ब्रैकेट है तो इसका ब्रैकेट स्टार्ट किया। प्रथम पद इसका कितना है? 72। कितना है? 72, प्लस अंतिम पद कितना है इसका? +1। कितना? +1/2, इंटू में क्या है? देखो कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या कितनी है इसमें? 72। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 73 + 1 74, कितना? 74 हो जाएगा हमारा, बटे में 2 आ जाएगा, इंटू 73 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ये 72 + 1 हो जाएगा तो ये भी 73 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, इंटू 72 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो जब हम इसको कट करेंगे तब क्या होगा? देखो कितना बार में कट होगा बताओ मुझे। जब 2 का भाग हम साथ में देंगे तो पहले तो ऊपर आ जाएगा हमारा 3, 2 3 6, 2 7 14, 7 दूना 114 गुण इंटू 73, ये आ जाएगा ना हमारा ब्रैकेट में 74/2। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाया। और अब इसको कट करेंगे तो इससे अच्छा है कि बाहर 72 को कट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कट करेंगे तो ये हमारा दशमलव में आएगा और दशमलव का फिर कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो 73 लिखा, इंटू लिखा। जब हम इसको कट करेंगे तो ये क्या आएगा? देखो 36 बार में 72 कट जाएगा। कितना? 36 बार में 72 कट जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखो अब इंटू लगा के 37 × 73, 37 × 73 कितना होगा? देखो 30 7 21, क्या सा लगी 0 3 3 9 और 1 10 0, ये हो जाएगा हमारा 2701। कितना हो जाएगा? 2701, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाया। अब बाकी 73 36 का कितना होगा? देखो 36 18 और ये हो जाएगा हमारा कितना? 2628। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? देखो 8 और 1 9, 2 का 2 और 7 6 13 के यहाँ से लगी 3 और 2 2 4 1 5 53 29। इसका आंसर कितना आया? 53 29, 5329। ठीक है, अब मैं इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट। ठीक है, जब भी कोई चीज़ ऐसी दी गई हो कि प्रथम पद में 1 से 73, 1 से 73 और प्लस डॉट में 72 से 71 तक के लिए पूछे, तब क्या करना है? तब हमें इन सब में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। कौन? आखिरी संख्या सबसे बड़ी ज्ञात करना है। तो 72 बड़ी है या 73? देखो 73 बड़ा है और 73 का स्क्वायर कर देना है। जब हम 73 का स्क्वायर करेंगे, 73 का स्क्वायर मीन 73 × 73, जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 53 29। ठीक है, पिछले वाले सवाल में देखना आप कितना आया था उसका आंसर, 1 से लेके 14 तक था और 14 से लेके 1 तक के लिए था। उसमें कितना आया था आंसर? 225 आया था। तो 14 और 15 में कौन सी बड़ी संख्या है? 14 बड़ी है या 15? 15 बड़ी है, 15 का स्क्वायर कर देना है। जब हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 225 आया था ना पिछले वाले का आंसर। तो इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है। जब भी आपको दिखे कि क्वेश्चन में पूछ रहा है 1 से 73 और जस्ट अपोजिट साइड में उसी के बाद वाली संख्या से 72 से 71 तक के लिए पूछ दे, जब इस टाइप का क्वेश्चन मिले और योगफल के लिए हो, तब आपको कुछ नहीं करना है। दोनों में एक बड़ी संख्या देखना है कि 72 बड़ी है या 73 बड़ी है, अंतिम पद 72 बड़ा है या दूसरे का प्रथम पद बड़ा है। 73 देखना है, 73 का स्क्वायर कर देना है और सीधा आंसर 5329 आ जाएगा। और ये वाली चीज़ तो आपको ऐसा है कि अगर ये चीज़ आपको याद रहेगी तो बाई चांस अगर ये चीज़ आप भूल भी जाते हो ना, तो आप इससे सॉल्व कर सकते हो, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और अगर आपको ये चीज़ आपके दिमाग में रह जाती है तो आप सीधा 73, इसका 73 का सीधे स्क्वायर लगा के सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। चलो अब टाइप नंबर हम 4 देखते हैं। ठीक है, तो टाइप नंबर 4 में क्या है? जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है हमारा, कोई 8 का पहाड़ा दिया गया है, 7 का पहाड़ा दिया गया है, 11 का पहाड़ा दिया गया है, कोई भी संख्या का पहाड़ा दिया गया है, 2 3 4 5 6 7 किसी भी संख्या का पहाड़ा दिया गया है। जैसे मान के चलो एक में वो बीच बीच में फंसाने के लिए आपको कुछ भी दे सकता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि 56 + 72 + 80
प्लस डॉट 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 लगा के उसने प्लस 160 कर दिया। कितना? 160 कर दिया। उसने लिख दिया का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो या योग ज्ञात करो। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तब आप क्या करोगे? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये चीज़ क्या दी गई है। देखो, एक किसके पहाड़े में आता है? ये 8 के पहाड़े में आता है। 8 सते 56, 8 नम 72, 8 थम 80। ठीक है, तो ये जब इसका अंतराल कितना है इसके बीच का? 8 है। जब 8 का है तो ये कितना चीज़ आगे 160 तक जा रही है। तब इसमें हम कौन सा, देखो वही योग वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, योग वाला। तो योग वाला क्या है? देखो, फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद, ठीक है, बटे में क्या है? 2 प्लस टोटल पद। टोटल पद कितने हैं? ठीक है, यही है ना कुल पदों की संख्या, यही है ना सूत्र। अब देखो, हम देख रहे हैं कि ये 8 के पहाड़े का है तो इसका सार्वंतर कितना है? अब देखो, फर्स्ट पद हमें क्या है इसमें? 56 से स्टार्ट है ना, तो फर्स्ट पद हमारा क्या आ जाएगा? 56। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाया। लास्ट पद कितना है? देखो 160। कितना? 160 बटे 2 इंटू टोटल पद। यहाँ टोटल पद कैसे निकाला जाए मैं यहाँ बता देता हूँ, अलग से अलग मार्कर लिए देता हूँ और यहाँ लिख लेना पद निकालना। क्या? पद निकालना। इसमें पद कैसे निकालेंगे? ठीक है, तब देखो कितना है ये टोटल पद कितना है हमारा? 160। 160 माइनस किसको घटाया जाए? 56 को? नहीं, क्यों? क्योंकि 56 तो हमारा इस पद में काउंट है ना। 56 तो हमारा इस क्वेश्चन में दिया गया है। 56 के पहले वाली कौन सी संख्या है? 8 छंग 48 और 8 सते 56। 56 से यहाँ स्टार्ट हुआ है। अब 8 छंग 48, तो 160 में से कितना घटाया जाए? 48। कितना? 48। जब इसमें 48 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? देखो, ये बचा 2 हमारा, ये बचेगा हमारा 112 बचेगा। 112 आ गया। ठीक है, अब इस 112 का क्या करेंगे? इसका अंतर कितना है? इसका 8 का अंतर है। ठीक है, अब 112 में हम 8 का भाग देंगे। कितना? 8 का। जब हम 112 में 8 का भाग देंगे तब हमारी क्या आ जाएगी? टोटल पद। तो दे दीजिए, जब हम 8 का भाग देंगे तो पहली बार तो एक बार जाएगा। ठीक है, और बचेगा 8 चौको 32, 14। अब जब 8 कितना आया? कितने पद आए टोटल हमारे? 14 पद आए टोटल। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या? टोटल पद कितना है? 14। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ कन्फ्यूजन जा रही है तो एक बार और देख लीजिएगा। जो इसमें दिया गया है टोटल पद 160 दिया गया है। 160 में ये 56 हम घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि तुमने देखा होगा कि जब भी हम 10 से लेके 100 तक के 10 से 100 तक के बीच की निकालते हैं तब हम इसमें से क्या घटाते हैं? देखो, टोटल पद के लिए क्या घटाते हैं? 100 में से हम 9 घटाते हैं। कितना? 9। कितना घटाते हैं? 100 में से 9 घटाएंगे। क्यों? 10 नहीं घटाएंगे। क्यों? क्योंकि 10 तो ली गई है ना। ठीक है, 10वीं संख्या ली गई है और इसके पहले के पद, तो 10 के पहले के पद कितने हैं? 9 ही तो हैं, तो 9 घटाए जाएंगे ना। ऐसे ही इसमें कि 160 के इस 56 के पहले के पद कितने हैं? 48 ही आएंगे ना, 48 ही घटाएंगे ना। तो 48 हमने इसमें से माइनस किया 112 में। अब 8 का भाग क्यों दिया? 112 में 8 का भाग क्यों दिया? क्योंकि इनका डिफरेंट, हर संख्या के बीच में अंतर ही कितना है? 8। जब हर संख्या के बीच में 8 अंतर होगा तो टोटल पद निकालने के लिए क्या करेंगे? 8 का भाग 112 में देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब तो यार। जब 8 का भाग लगाया तो 14 आ गया। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा? देखो, ये 6 आ गया हमारा और 6 5 11 हो गया और प्लस 1 216 बटे 2। कितना? 216 बटे 2 इंटू 14। अब क्या करेंगे? चाहे देखो 216 कट कर दीजिए या 7 कट कर दीजिए, इसलिए अगर इसको करेंगे तो गुणा हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा रहेगा। अगर हम इस 14 को कट कर देंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो 216 इंटू 7, और जब हम इस 7 का गुना करेंगे तो ये कितना आएगा? देखो, 7 6 42 आएगा और 7 एकम 7 और 7 4 11 आएगा। हमारा आ जाएगा 1512। ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और यूपी टेट में पिछली बार भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसी टाइप का कि वो कैसे आएगा। जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है हमारा 88 + 99 +
डॉट 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 लगा के दिया गया है कहाँ तक, 220 तक। ठीक है, उसमें कहा गया है कि 88 से लेकर 220 का मान ज्ञात करो। अगर कहीं इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो योग, इसका योग ज्ञात करना है, क्यों? क्योंकि इस पर प्लस लगा हुआ है ऑलरेडी। जब हम इसका योग ज्ञात निकालेंगे तो हमको वही योग वाला सूत्र लिखना है। योग वाला सूत्र तो आपको याद हो गया होगा। और बाकी प्रथम पद कितना है, देखो इसमें प्रथम पद हमारा 88 है, प्लस का चिन्ह है। अंतिम पद कितना है, देखो 220 है, तो 220 लिखेंगे, बटे में 2 लिखेंगे, इंटू कुल पदों की संख्या। देखो बात वहीं आ गई, कहाँ? कुल पदों की संख्या। अब इसमें कुल पद कैसे निकालेंगे? देखो 220, ठीक है, मैं मार्कर अलग कर देता हूँ ताकि आपको डिसबैलेंस ना हो। ये तो चल ही नहीं रहा यार। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ कुल पद ज्ञात करना। कुल पद ज्ञात करना कैसे करेंगे? देखो कुल पद कितने हैं, 220 है। अब ये किसका है? ये देखो 11 का पहाड़ा है। क्या है? 11 का पहाड़ा है। कैसे पता? क्योंकि इनके बीच 11 का डिफरेंट आ रहा, सबके बीच क्या आ रहा? इन सभी के बीच 11 का डिफरेंट आ रहा। देखो 11 8 88, 11 नंबर 99, 11 इधम 110, ऐसे कर करके 220 तक जा रहा है। 11 20 220, ठीक है, ऐसे करके जा रहा है। तब हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो 88 के पहले वाली संख्या क्या है पहाड़े में? 11 7 77। 220 में से हम 77 घटाएंगे। जब हम 220 में से 77 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 143। कितना? 143। अब 143 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 11 से। क्यों? क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना है? 11 है ना। इनके बीच का अंतर क्या आ रहा? 11 आ रहा। अब जब हम इसको 11 से कलेक्ट करेंगे तो पहले एक बार जाएगा, और यहाँ 11, जब 14 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3, यहाँ 13 आ जाएगा। तो कुल पद कितने आ जाएंगे? 13। तो कुल पदों की संख्या 13। अब इसको आगे सॉल्व कर दीजिए। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा? 88 और 20, देखो ये आ जाएगा हमारा 308। 308 बटे 2 इंटू 13। अब हम जब इसको कट करेंगे तो देखो पहले तो हमारा 15 बार में 30 कट जाएगा, और 2 बार में 4 कट जाएगा, तो 154 बार में 1 कट जाएगा। ठीक है, 154 और इंटू 13, कितना? 13। अब 154 गुना जब 13 करेंगे तो ये कितना आएगा? देखो 13 चौको 52 की 5, 13 पना 65, 65 और 5 70 की हासिल 7, 13 एकम 13, 13 7 20, कितना आ जाएगा? 2002। क्या आया हमारा? योग। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ले लूँ? नहीं, बड़ा हो जाएगा ये वीडियो ना, काफ़ी लंबा चला जाएगा। ठीक है, अगले पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, या फिर इकट्ठा करके एक एक करके जितना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।